हेलो। तो आप सभी लोगों का AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन माय यूट्यूब चैनल AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आप लोगों के लिए क्लास 10 की 10th की NCERT की बुक से प्रत्येक चैप्टर को एक एक सवाल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक सवाल आप लोगों को सॉल्व करके वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपने डालेंगे, पहुंचाएंगे। जो आप लोग देखेंगे, जिनको सीखना है सीखेंगे। यदि मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे, है ना, समझ में आए मेरी भाषा, मेरा तरीका, तो आप लोग यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, है ना, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो यूट्यूब पर डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो क्लास 10th की NCERT बुक से हम लोग शुरुआत करते हैं। एक वीडियो हम डाल चुके हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि आपको पहाड़ी 20 तक याद होनी चाहिए, 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, घन याद होनी चाहिए। इसके बाद संख्याओं के बारे में पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। तो इन संख्याओं के बारे में भी हम कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम आपको फिर से याद दिलाए देते हैं, रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि संख्याओं का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, हम लोग जैसे ऊपर जाते हैं ये ध्यान न दें तो भूल जाते हैं, है ना। क्लास 9 में, 10 में, 11, 12 में पहुँचेंगे तो आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, जिससे हमें आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ऊंचे वाली क्लासों में किताबों में नहीं दी होती हैं। ये आपको पिछली ही कक्षाओं का नॉलेज होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, है ना, वे संख्याएं जो 1 से लगा के, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। ऐसे ये हमारी सभी कौन सी हैं? ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमारी सारी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, ठीक है, गिनती गिनने के लिए बताया ना। गिनती हम लोग गिनते तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो गिनती करने के लिए या गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो हम प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो और इनको काहे से? यन से। यन, कैपिटल यन से इसको प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यन से। ठीक है, नंबर 1 प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं समझ गए आप लोग। आपको लिखना चाहें तो लिख लीजिए। गिनती गिनने के लिए, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं या परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में इसकी परिभाषा हो जाएगी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को, मतलब 0 को, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, है ना, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए इसको कैपिटल एन से ले लेते हैं इसका पहला अक्षर। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? W से, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा हो गई। गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को, 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे
कौन कौन सी? तो प्राकृतिक संख्याएं 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इतना करने के बाद नंबर अगली परिभाषा हमारी आती है। अगली परिभाषा हमारी आएगी प्राकृतिक संख्याएं हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं। कक्षा 8 में भी चैप्टर है पहला परिमेय संख्याएं, इसकी भी परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। परिमेय संख्या की ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें वो परिमेय संख्या कहलाती है। और जहाँ कंडीशन क्या है, जहाँ P एंड Q है ना, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसी संख्या आप लोग नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में इस फॉर्म में लिख सकें और Q और P और Q दोनों क्या हों? दोनों पूर्णांक हों। दोनों क्या हों? पूर्णांक हों। और Q इज नॉट इक्वल टू, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P और Q दोनों पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी आपने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, वही पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक मतलब 0 से लगा के सारी संख्याएं पूर्णांक है। तो इसका मतलब अब समझिएगा, कोई पूछेगा शून्य एक परिमेय संख्या है तो है, क्योंकि शून्य को 0/1 लिख देंगे, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, Q का मान 0 भी नहीं है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। शून्य क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिमेय संख्याओं के बारे में। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत आवश्यक हैं जानना आप लोगों के लिए। इसके बाद सम संख्याएं सम संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे डॉट है ना, वही संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद विषम संख्याएं। इसके बाद विषम संख्याएं, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट ऐसे वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद भाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है सम संख्याओं भाज्य संख्याओं में। सम संख्याएं वो जो 2 से कट जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं, और विषम वो जो 2 से विभाजित ना हो। अब भाज्य संख्याएं का होता है, भाज्य में वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, है ना। अब जैसे 9 है ना, 9 है, 9 विषम तो है लेकिन भाज्य है, विभाज्य नहीं है ना, विभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्याएं कौन सी? वह संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, ठीक है, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या जिनका एक गुणनखंड, 2 गुणनखंड मतलब 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित होती ना, तो 1 को छोड़ दीजिए, जिनके 2 के अतिरिक्त गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, या जो संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 किसी से नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, ठीक है, 4, 5 क्या है? 5 भाज्य नहीं, 5 किसी से नहीं कटता है ना, 5 किसी से नहीं कटता। उसके बाद 6, 7 किसी से विभाजित नहीं होता है, 8, 9, 11 किसी से विभाजित नहीं होता है, 12, 13 किसी से विभाजित नहीं होता है, 14। तो वे भाज्य संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाएं, है ना, 15, 14 के बाद 15। इन संख्याओं के 1 से अधिक गुणनखंड है ना, या 2 से अधिक गुणनखंड। 4 के टुकड़े करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 है ना, 3 गुणनखंड है ना। और 3 के गुणनखंड करेंगे तो 3 के गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 3, 2 ही गुणनखंड हैं। तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं कहलाते हैं।
कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सी, भाज्य संख्याओं के बाद अभाज्य संख्याएं, अभाज्य 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 संख्याएं। अभाज्य ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, कौन से, एक और स्वयं संख्या, वो संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, 23, 29, ये संख्याएं जो है आपकी अभाज्य हैं, ये किसी से कटती नहीं हैं। 17 के टुकड़े क्या होंगे, 1 होगा और 17 होगा। जिनका गुणनखंड 1 हो और स्वयं संख्या हो, 1 है और स्वयं संख्या 17 थी तो 17 ही है। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं एक संख्या, है ना, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आपका था संख्याओं के बारे में नॉलेज, है ना। अब संख्याओं के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब पहले चैप्टर में हमारी प्रमेय है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय, विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो इसको यूक्लिड ने बनाया था इसलिए इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। और ये क्या होती है, a बराबर BQ प्लस आर। ठीक है, a बराबर BQ प्लस आर। a क्या है, जहाँ a और b दो संख्याएं होंगी, a क्या है, भाजक है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये गुणनफल, ये a भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। जहाँ क्या r इज लेस देन, इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या, b, है ना। r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, क्योंकि हम जब भाग करते हैं तो जो शेषफल बचता है वो भाजक से छोटा होता है। जैसे आपने 2 से भाग किया है 15 को, तो 2 सत्ती 14 लग गया, अब ये शेषफल कितना बचा, 1। तो 1 जो शेषफल है ये भाजक 2 है, 2 से छोटा होगा, या तो पूरा कट जाएगा तो 0 शेषफल आ जाएगा, है ना। तो 0 शेषफल आएगा, तो r जो है शेषफल है, तो r का मान 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। जितना b आपका भाजक होगा उससे r का मान छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, a बराबर BQ प्लस आर। इसमें आप पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप HCF याद करेंगे। इसी एक टाइप का सवाल सिर्फ इसका प्रमेय का प्रयोग है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको इस चैप्टर में HCF मतलब महत्तम समापवर्तक मासा निकालना है ना। ये प्रमेय आप लोग याद कर लीजिए। जहाँ a बड़ा होगा b से, a इज ग्रेटर देन b, ये भी कंडीशन होगी, a का मान b से बड़ा होगा। ठीक है, जो बड़ा होगा वो हम उसको a मानेंगे, जो छोटा होगा उसको b मानेंगे। ठीक है, a बराबर BQ प्लस आर में a बड़ा होगा b से और r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। इस पे आपको एक क्वेश्चन हम बताते हैं, अब आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमने कहीं लिखा था, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का, ये आपको HCF निकालना है इनका। देखिएगा
तो देखिए इसमें बड़ा कौन है 225, तो ये आपका ए बराबर हो गया 225 और बी बराबर हो गया 135। ठीक है, आराम से देखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आता है और हम उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले चैप्टर से 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो HCF निकालना, ठीक है, दूसरा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, ये वाले है ना। 2 क्वेश्चन जो है कंपलसरी आने हैं आपके पेपर में, हर साल आते हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए। एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना, दूसरा कौन सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन HCF, 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल आते हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए। इसलिए इनको आप अच्छी तरीके से सीखिएगा, अच्छी तरीके से करिएगा, ठीक है, और आप लोग इनको अभी से अभ्यास करते रहिएगा। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा हमको, ठीक है, लेकिन सीखिएगा ज़रूर, इनको बार बार अभ्यास करिए। किताब में जितने सवाल दिए हैं वो करिए, उदाहरण जो लगे हैं उनको देखिए, दूसरी किताब है दूसरी किताब से करिए, तो देखेंगे हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, A बराबर BQ + R। A का मान देखिए कितना है, तो 225 बराबर B का मान कितना है 135। अब 135 B का मान है, तो यदि 135 से 225 को भाग करेंगे तो पहाड़ा कितनी बार जाएगा आप बताएंगे, तो पहाड़ा कितनी बार जाएगा, पहाड़ा 1 बार जाएगा, है ना। यदि 135 का पहाड़ा 225 में लगाएंगे तो पहाड़ा 1 बार जाएगा, तो 135 × 1 लिख दिया, है ना, 135 × 135। अब शेषफल कितना बचा, आप चाहें तो साइड में भाग करके देख सकते हैं। यहाँ आपको अच्छी तरीके से सीखना है तो हम साइड में बताए दे रहे हैं, पेपर में भी आप साइड में रख पे ऐसे भाग कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। यदि आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा पहाड़ा कितनी बार लगना है तो लग रहा है तो उसके लिए आप भाग भी कर सकते हैं, 135 से कम 135। अब इसको आप घटाएंगे, 5 से 5 गया 0, 2 से 3 नहीं जाएगा, 12 से 3 गया तो 9 बचा, 1 से 1 गया 0। तो देखिए भागफल कितना आया, 1 आया, तो हमने बताया था Q भागफल है, R क्या है शेषफल, देखिए 90 आया, शेषफल 90 आया। अब 90 जो है देखिए 135 से छोटा है, ठीक है। अब ये भाग हो गई। अब इसके बाद ये जो 90 है, 90 से भाग करेंगे किसको, 135 को, 90 से भाग करेंगे अब 135 को भाग करेंगे 90 से, तो 90 × 90 और प्लस बचा कितना 45 बचा, कितना बचा 45 बचा, है ना। देखते जाइएगा। अब 45 से भाग करेंगे 90 को, 90 को भाग करेंगे 45 से, तो 45 दूना 90 प्लस कितना क्या बचा 0 आ गया। 45 से जब भाग करेंगे 90 को तो 45 दूना 90 होता है। अब शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 हो गया, यहाँ 0 आ गया। जब तक शेषफल 0 ना आए, समझ लीजिए बात को, जब तक शेषफल 0 शून्य ना आए तब तक आपको यही प्रोसेस करता रहना है, करते रहना है, यही प्रक्रिया भाग की करती रहने हैं। 225 को 135 से भाग किया तो 1 बार पहाड़ा लगा, शेषफल जो बचा वो हमने लिख लिया। फिर 135 को उठा के आगे लाए, अब 135 को 90 से भाग किया, बाद में जो संख्या शेषफल बचा था 90 से भाग किया, फिर पहाड़ा 1 बार लगा, जो शेषफल बचा वो हमने लिख लिया। फिर 90 उठा के यहाँ लाए, 90 को भाग किया 45 से, जो यहाँ पे था 45 का पहाड़ा 2 बार लगा और शेषफल 0 आ गया। जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक आप यही प्रक्रिया करते रहेंगे, ठीक है। अब जब शेषफल 0 आ जाए तो यही आपका HCF हो गया, क्या, जो यहाँ पे संख्या लिखी होगी 45, ये आपका HCF हो गया, ठीक है। समझ गए बात को। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हम और अच्छे से आप लोगों को समझा सकें, आप लोगों के लिए और अच्छे से वीडियो बना सकें। एक क्वेश्चन ये हमने करवा दिया है, और क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग किताब से देख के करिएगा, क्वेश्चन हम यहाँ लिख देंगे, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन दूसरा और देखिएगा, 196 और 3820, 196 और 38,220, 38,220 तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। क्वेश्चन सही उतरा नहीं क्या, 38,220। तो देखिएगा 38,220, तो 38,220 बराबर 196 गुणे, अब देखिए
38,220 को 196 से भाग आप करेंगे तो कितनी बार लगेगा पहाड़ा पहले चेक कर लेते हैं, है ना। तो एक बार पहाड़ा लगाएंगे तो 196 हो जाएगा। तो 12 से 6 गए 6, यहाँ 7 बचा और 17 हो गया। 17 से 9 जाएगा तो 9 8 17 और 2 से 1 गया 1, है ना। 186 हो गया, 186 हो गया। अगला संख्या उतारेंगे 2। अब पहाड़ा कितनी बार लगाएंगे, अब पहाड़ा ये हो जाएगा 9 बार लग जाएगा। 9 4 54, 5 बचा, 9 9 81, 81 5 86 और 86 बचा 6, 9 कम 9, 9 6 15 तो हुआ। नहीं 186, सॉरी ये गड़बड़ है कुछ सवाल, ये कुछ गड़बड़ है सवाल हमको लग रहा है। दूसरा हम आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन कुछ उतारने में गलती हो गई है, क्वेश्चन गड़बड़ छप गया है। ये देखिए दूसरा वाला, देखिए दूसरा नंबर 867 और 867 और 255 का मासा निकालना है। तो लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे। अब देखिए 867 में 255 का पहाड़ा कितनी बार लगेगा, 3 बार लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे, 3 बचे 15, 3 बचे 15 1 16, 1 बचा और 3 दूनी 6 1 7 घटाएंगे। 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 1, 102 बचा। कितनी बार लगा पहाड़ा, 3 बार लगा, शेषफल बचा 102, है ना। अब 255 इधर आएगा तो 102 का पहाड़ा लगाएंगे तो 2 बार लग जाएगा। कितनी बार लग जाएगा, 102 दूनी 204, 204 तो 204 इसमें से चला गया तो ये बचेगा आपका कितना 51। कितना बचा, अब 102 को भाग करेंगे 51 से तो 51 दूना 102। समझ गए, वो क्वेश्चन गलत हो गया था, गलतियां हो जाती हैं, है ना। वो क्वेश्चन गलत उतार लिया हमने, किताब है नहीं, मोबाइल में बुक लोड है, उसी से देखते हैं क्वेश्चन ना, तो उसमें गलती हो गई होगी क्वेश्चन उतारने में। आप लोगों के पास किताब हो तो किताब से देख लीजिएगा। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, 867 255 का निकालना है। तो बड़ी संख्या कौन है, 867, तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। 867 को 255 से भाग किया तो भागफल आया 3 और शेषफल बचा 102, लिख लिया हमने, ठीक है। आप 255 को इधर लिखेंगे, 255 को भाग करेंगे 102 से तो कितनी बार पहाड़ लगेगा, 2 बार लगेगा, 204 और शेषफल बचेगा 51। अब 102 यहाँ लिखेंगे, 102 को 51 से भाग करेंगे तो 51 दूना ही 102 होता है, शेषफल आ गया 0। अब शेषफल 0 आ गया तो ये आपका HCF हो गया कितना 51। जो संख्या यहाँ पे लिखी होती वही HCF होती है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह जो हमने 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, आपके पास बुक है, बुक नहीं तो मोबाइल में किताब लोड कर लीजिएगा बिना सोल्यूशन वाली, है ना, वरना तो आप लोग देख लेंगे उसमें। और आप अभ्यास करने की आदत डालिए, अभी से आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर फरवरी में नहीं होंगे तो मार्च में ज़रूर होंगे। पेपरों का टाइम नहीं बढ़ने वाला है, आप लोगों को तैयारी अभी से करनी है, इसके लिए आप लोग अभी से लग जाइए। धन्यवाद।